हेलो दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता था एक फैलेसी के बारे में। फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी नहीं है, एक इनफॉर्मल फैलेसी भी नहीं है। ये एक्चुअली एक टर्म है जिसको ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव रोरी सदरलैंड ने इन्वेंट किया था। इस फैलेसी का नाम है डोरमैन फैलेसी और इसका रिश्ता है एआई के साथ। ऑल्दो रोरी सदरलैंड ने इसका इस्तेमाल इस रूप में नहीं किया था, पर आजकल की दुनिया में जो भी चल रहा है उसको देखते हुए साफ-साफ ये दिख रहा है कि हम लोग सब डोरमन फैलेसी से ग्रस्त हैं। डोरमन फैलेसी क्या होती है? डोरमन फैलेसी का लेना-देना होता है डोरमैन के साथ। वो आदमी जो गेट पे खड़ा होता है और दरवाज़ा खोलता है होटल्स और किसी रेस्टोरेंट या किसी इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशन के सामने। और डोरमन फैलेसी है कि जब डोरमैन का युग था, जब हर बिल्डिंग के बाहर एक डोरमैन था, तो जो लोग ऑटोमेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, उन्होंने कहा, "डोरमैन क्या करता है? दरवाज़ा ही तो खोलता है। अब ऑटोमैटिकली दरवाजे खुल सकेंगे, इसलिए डोरमैन की कोई ज़रूरत नहीं है।" और रोरी सदरलैंड ने इस बिहेवियर को डोरमैन फैलेसी कहा। मैं चाहता था आपको इस बारे में बताने के लिए मैंने सर्च किया कि हिंदी लैंग्वेज में डोरमैन फैलेसी के ऊपर कोई एक वीडियो हो, पर नहीं था, इसलिए मैं बना रहा हूँ। कोई और वीडियो होता तो मैं वो वीडियो शेयर कर देता, आई प्रॉमिस। पर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उन एग्जीक्यूटिव्स ने जिन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक डोर्स जब हो सकते हैं, खुल सकते हैं अपने आप, लोग चल के जाएँगे, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। किसी आदमी के वहाँ खड़े होने की क्या ज़रूरत है? डोरमन फैलेसी एक्चुअली हुई क्या यहाँ पे? फैलेसी ये है कि उस ऑटोमेशन बेचने वाले ने एक डोरमैन को देखा, उसे दरवाज़ा खोलते हुए देखा और उसने इंस्टेंटली ये समझ लिया कि डोरमैन का काम सिर्फ़ दरवाज़ा खोलना होता है। जबकि सच ये है कि डोरमैन दरवाज़ा खोलने के अलावा बहुत सारे काम करता है। वो लोगों को वेलकम करता है, लोगों को देखकर स्माइल करता है, लोग उसे देखकर स्माइल करते हैं। वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग का, लोग सबसे पहले उसकी शक्ल देखते हैं। वो गेट के पास डिसिप्लिन मेंटेन करता है, लोगों को झगड़ने नहीं देता। वो सिक्योरिटी का काम करता है, वो बिल्डिंग का जो रिसेप्शन फ्लोर है, उसकी मेंटेनेंस में मदद करता है, वगैरह-वगैरह। वो एक ह्यूमन बीइंग है जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट करके एक बिल्डिंग को एक ह्यूमन फेस देता है। और ये सब उस ऑटोमेशन एग्जीक्यूटिव के समझ में नहीं आया जिसने समझा कि डोरमैन का काम सिर्फ दरवाज़ा खोलना होता है। इसलिए उसने ऑटोमैटिकली खुलने वाले दरवाजे को डोरमैन का रिप्लेसमेंट समझ लिया। इसी प्रकार आज के समय में जब हम देखते हैं लोगों को ये कहते हुए कि एआई राइटर्स को रिप्लेस कर रही है, आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रही है, कोडर्स को रिप्लेस कर रही है, तो ये सब भी डोरमैन फैलेसी से ग्रस्त हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि राइटर का काम सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करना है, आर्टिस्ट का काम सिर्फ एक इमेज जनरेट करना है और एक कोडर का काम सिर्फ कोड टाइप करना है। वो लोग इन कामों के, इन प्रोफेशंस के, इन जॉब्स के जो मल्टीपल दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो कि वास्टली मोर कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इनको लगता है कि एक काम का जो बेसिक फंक्शन है, वो काम उस बेसिक फंक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। और इसीलिए एआई के मामले में चारों तरफ डोरमैन फैलेसी देखने को मिल रही है और ये फैलेसी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गलत दिख भी रही है क्योंकि लोग साफ-साफ ये मानने भी लगे हैं कि नहीं यार, एक्चुअली ये ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने इस मुगालते में कि वो कर सकता है, अपने ह्यूमन एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, उन्हें अब अपने ह्यूमन एम्प्लॉइज़ को वापस काम पर रखना पड़ रहा है। तो ये है डोरमैन फैलेसी, किसी काम को देखकर ये समझना कि काम आसान है और एक सिंपल बेसिक फंक्शन है और उस काम को करने वाला व्यक्ति अब ऑब्सोलीट है क्योंकि वो बेसिक फंक्शन ऑटोमेटिक किया जा सकता है। रोरी सदरलैंड जो एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव होने के साथ-साथ एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने 2019 में अपनी किताब एल्केमी द डार्क आर्ट एंड क्यूरियस साइंस ऑफ क्रिएटिंग मैजिक इन ब्रांड्स, बिजनेस एंड लाइफ में डोरमन फैलेसी फ्रेज को इन्वेंट किया था। कई बड़ी बिल्डिंग्स में, कई बड़ी हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशंस में अब भी डोरमैन होते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स को एक ह्यूमन फेस प्रदान कर पाती हैं, वो कस्टमर्स को एक स्पेशल एक्सपीरियंस प्रदान कर पाती हैं। सो जो डोरमैन होता है, उसका काम सिर्फ दरवाज़ा खोलना नहीं होता। वो कस्टमर्स को ये कन्वे कर रहा होता है कि ये इंस्टीट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आने वाले लोग उतने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि उनके लिए एक आदमी एक्चुअली दरवाज़ा खोलता है और उनकी तरफ मुस्कुराता है और उनको सर या मैडम बोलता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं एडवर्टाइजिंग की, पर मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ऑटोमेट करना, जितना समय लगता है उस अमाउंट ऑफ टाइम को घटाना हमेशा एक बेटर चीज़ नहीं होती। ये बेटर सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से होती है और वो होता है प्रोडक्टिविटी वाला पर्सपेक्टिव।
और ये प्रोडक्टिविटी वाला जो पर्सपेक्टिव है, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। ये वैल्यूएबल है उसके लिए जो तुमसे तुम्हारा समय खरीद रहा है, जो चाहता है कि तुम 2 घंटे में 4 घंटे का काम करो या 1 दिन में 1 हफ्ते का काम करो। यहाँ लेसन ये नहीं है कि तुम्हें अपने घर के बाहर एक डोरमैन खड़ा करना है या किसी भी बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे एक डोरमैन खड़ा है वो बिल्डिंग तुमको ज़्यादा वैल्यू देगी। यहाँ लेसन ये है कि अगर तुम एक ऐसे प्रोफेशन में हो जिसका एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, यानी लोगों से इंटरेक्शन करना, तो उस इंटरेक्शन वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें ऑटोमेटेड होती जा रही हैं वैसे वैसे उस ह्यूमन इंटरेक्शन वाले लेवल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये बात मैंने अपने हफ्ते 2 हफ्ते पहले वाले वीडियो में कहा था, जहाँ पे मैंने कहा था कि आर्ट्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। उसी प्रकार जैसे जैसे हर चीज़ मशीन करने में सक्षम होती जाती है वैसे वैसे लोगों की चिढ़ भी बढ़ती जाती है कि अरे यार एक और चैटबॉट आ गया कस्टमर सर्विस में। और उस सिनारियो में वो कंपनी, वो व्यक्ति, वो सर्विस प्रोवाइडर, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार, वो इंजीनियर जो भी हो, ज़्यादा वैल्यूबल बनेगा जब वो लोगों से ये कह पाएगा कि यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ मैं हूँ, मैं आपसे खुद बात करूँगा। ये आपको आजकल की दुनिया में भी देखने को मिलता है। जब कोई कस्टमर एक सिस्टम से तंग आ जाता है तो वो कहता है मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। क्यों? मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर आके खाना बनाएगा? नहीं, मैनेजर एक इंसान है जो तुम्हारी बात को सुनेगा और उसको बात सुनाने के बाद तुम अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्टली वो चीज़ है जिसे बड़ी कंपनियां अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं। सैम ऑल्टमन के जो चैटबॉट है, चैट जीपीटी, उसकी वजह से लोगों ने लिटरली आत्महत्याएं कर ली है। पर सैम ऑल्टमन अमेरिका में पॉलिटिशियंस को लॉबी कर रहा है किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि ताकि उसकी कंपनी को लायबल ना बनना पड़े उस हानि के लिए जो उसके चैटबॉट का इस्तेमाल करके लोगों को होती है। वो चाहता है कि अगर चैटबॉट का इस्तेमाल करके तुम्हें कोई नुकसान हो या किसी को कोई नुकसान हो तो उसका हर्जाना उसे ना भरना पड़े। वो चाहता है दुनिया भर के लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट करना जिसका उसे कोई खामियाजा नहीं भुगतना है। अगर आने वाले दिनों में तुम कोई चीज़ करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, लोगों के लिए बनाते हो और तुम लोगों से कहो ये मैंने बनाया है, इसकी अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात करूँगा। जो लोग ये कर पाए वो इस अथाह एआई समुद्र में अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और वो लोगों के सामने ये प्राउडली कह पाएंगे कि मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं, मेरे पास आओ, मेरा काम देखो। कल्पना करो एक ऐसे दिन की जब तुम YouTube पर लॉगिन करते हो और ऊपर से नीचे तक तुमको हर वीडियो पर एआई का ठप्पा लगा दिखता है, जो ऑटोमेटिक होगा। बाय द वे यूट्यूब अपने आप डिटेक्ट करेगा इस वीडियो में एआई है या नहीं और फिर उस वीडियो के ऊपर ठप्पा लगाएगा कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या पार्शियली एआई जनरेटेड है। और जब तुम्हें ऊपर से नीचे तक हर वीडियो पर एआई का ठप्पा दिखेगा तो तुम्हें कौन सा वीडियो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा? वो जो प्राउडली चमक रहा हो और कह रहा हो कि इस वीडियो में एआई नहीं है और इस वीडियो में एक इंसान इंसानों से इंसानों की तरह बात कर रहा है। एनीवे, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।